पहली बात है हम देखा। फिर अगर मेरे जीवन में कुछ भी गड़बड़ हो तो सबसे पहली बात है, अगर आपको लगता है चर्च में कुछ गड़बड़ हो रहा है, उपदेश में क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, कलीसिया में वचन के अनुसार क्या हो रही है, काम नहीं हो रही है, और उसको कड़ाई से और शक्ति से उसको क्या नहीं किया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। तीसरी बात है, सेवक लापरवाही है। क्या है? सेवक क्या है? लापरवाही है। आप देख रहे हो, आप उस कलीसिया में संगति भी कर रहे हो और बढ़ भी रहे हो, और बढ़ते बढ़ते आप वचन भी पढ़ रहे हो और उसके जीवन भी देख रहे हो, और जीवन देखते हैं सेवकाई में क्या है, लापरवाही है। आत्मिक बातें लेके नहीं आता, लेकिन शरीर की बातें ज्यादा क्या करके आता है, लेके आता है। तीसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कलीसिया में ऐसे बहुत सेवक है, जो सेवक लोग कलीसिया के नए नए बहन होते हैं या बहन होते हैं, कुछ भी होता है, उनके साथ विश्वासी की नाता जोड़ के कुछ ना कुछ गड़बड़ की काम भी करने का कोशिश करते हैं। वो भी आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। फिर पैसे की लालच में फंसा हुआ, क्या बोलते हैं, पैसे की, ये सारे वचन में लिखा हुआ है इधर पे, ये प्रभु की सेवा नहीं करते बल्कि किसी सेवा करते, ये अपने पेट की सेवा करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपने सेवक के जीवन में, जैसे हम वचन में देखते हैं, सामिल का जो काम था वो काम किसने किया, साउल ने किया। साउल ने जो गड़बड़ किया, जो गलती किया ना, उस गलती की विषय में कौन आके बता रहा है, सामिल आके क्या किया, बताया। दाऊद ने क्या किया, गलती किया, कौन आके बता रहा है, दाऊद को भविष्यवक्ता आके उसको बताया कि तूने जिसकी पत्नी को तूने क्या किया है, अपने घर पे रखा हुआ है, तूने उसके पति को क्या किया है, तूने क्या किया है, मरवा दिया है। उसने बताया कि नहीं बताया, उसने आके बताया, तब जाके दाऊद क्या करता है, उसको पता है वो गलत किया है उसने। आज के सेवक लोग भी ऐसे बहुत होते हैं जो गलत काम करके वो खुद नहीं मानते। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कलीसिया में संगति कराते वक्त में वो पैसे की लालच और पैसे की चीजें को तो दिखाते हैं, कलीसिया के विश्वासियों से झगड़ा क्या कर देते हैं, उत्पन्न कराते हैं। फिर आप देख रहे हो ना, क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो, और झूठ की बातें इतना फैलाते, जो झूठ की बातें को आप सुनकर यकीन कर नहीं पाओगे कि सेवक भी झूठ बोल रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, क्या करना है, आपने क्या करना है, पहली बात है प्रभु से क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या करना है, प्रार्थना करना है, पहली बात। दूसरी बात, मन में ये नहीं रखना है कि कलीसिया से मुझे विभेद होके बाहर जाना है, ये मन में रखना ही नहीं है। क्या नहीं करना है, मन में रखना ही नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है, कोशिश करे कि उससे पहले अकेले में क्या करें, बात करें। क्या करें, बैठ के उससे बात करे कि प्रभु का वचन कहता है कि पहला क्या करो, कोई गलती करता है पहले उसके साथ अकेले में क्या करो, बैठो, बातचीत करो। फिर उसके बाद अगर उस में नहीं माना तो 2 और 3 इकट्ठे करके क्या करो, बैठो, फिर उसमें बात करो। अगर फिर भी नहीं मानता तो कलीसिया में क्या करो, फिर अनाउंस करो। मेरे कहने का मतलब क्या है भाई, अगर आप मेरे साथ संगति कर रहे हो, सेवक कभी भी गिर सकता है, सेविका कभी भी गिर सकता है। आज तक खड़े हैं, प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है, कल क्या है कोई पता नहीं है। ऐसे कंडीशन में कभी भी छोड़ने का, त्यागने का और अलग होने का मन नहीं करना है, लेकिन उसको कोशिश करना है। क्या करना है, कोशिश करना है कि उसने किया हुआ गलती को, उसने किया हुआ गलत काम को, किया हुआ चीजें को क्या करे, करेक्शन करे। क्या करे, इसलिए तो दूसरा तिमोथी इसमें 3 अध्याय को 16 में लेकर पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय की 16 वचन को पढ़ेंगे हम जल्दी से। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो इधर में क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसका प्रेरणा से दिया गया हुआ है, परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया हुआ है। क्यों दिया गया हुआ है, उपदेश। अब इधर एक रुकने के बाद इधर पे
ये उपदेश सिर्फ पास्टर को लिए दिया गया है कि सबके लिए दिए गए? सबके लिए। सिर्फ पास्टर करेक्शन करेगा? इवन मैं भी क्या हूं, मैं खुद सेवक हूं। मैं इसका मतलब मैं यही कह नहीं सकता हूं कि मेरा काम ही करेक्शन करना, तुम्हारा काम नहीं, ऐसा नहीं है। उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति का अधिकार है, राइट है। अगर उसके आंखें की है गाड़ी, वचन की है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, तो वो आवाज वचन के अनुसार क्या करना, उसने उठाना है। इसीलिए वचन में क्या लिखा हुआ है, ये वचन इसीलिए दिया गया हुआ है। जी पढ़िए। हाँ, और उपदेश उपदेश और समझाने समझाने और सुधारने। क्या लिखा है पहले, क्या लिखा हुआ पहले? समझाने, क्या करने के लिए? समझाने। फिर क्या लिखा हुआ है? सुधारने के लिए। फिर और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप मेरे जीवन में पहले क्या करना है, अगर मेरे जीवन में कुछ गलती हो गया, गड़बड़ हो गया, तो मुझे आके आपने क्या करना है, बोलना है। ये पहले जाके उनसे नहीं बोलना, वो उस व्यक्ति जाके नहीं बोलना कि ये गंदा काम कर रहा है, ये कर नहीं। पहले क्या करना है? प्रार्थना। दूसरा काम क्या करना है? व्यक्तिगत बैठ के क्या करना है? बात करना है। तो तीसरा काम क्या करना है? 2 और 3 के सामने करना है। अगर उसके बाद भी क्या नहीं किया, नहीं माना, कठोर हो रहा है, नहीं मानता, बातें को क्या कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, तो उस समय में आप और मुझे क्या करना है? अगर आप इस तरह से क्या करने करते हो, आप मानते नहीं हो कि हाँ, मैं आपके विषय में जाके दुनिया को जाके नहीं बता रहा हूं, मैं पर्सनल क्या कर रहा हूं, आपके साथ बैठ के कर रहा हूं। अगर आप नहीं करते तो भाई जय मसीह की, आप अपना क्या करो, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आपके अंदर किसका आत्मा वास किया हुआ है। और जिस आत्मा के साथ आप सेवकाई कर रहे हो, बेशक दिखते वक्त में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वो नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गंदगी और अशुद्धता में रहकर सेवकाई नहीं करता कभी भी। तो एक कंडीशन अगर आपके, हाँ, तब जाके आप क्या कर सकते हो, उधर से अलग होके सेवकाई कर सकते हो। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में थोड़ा अगर बचना पता चल गया और चलने के बाद बोल देते, ओ मुझे प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया हुआ है, प्रभु इधर जगह दिया, मैं चला गया सेवकाई। नहीं, अगर इस तरह से कोई भी सेवक जाता है, कोई भी विश्वास जाता है, 100% परमेश्वर की आत्मा ने, दूसरा आत्मा ने पकड़ के क्या किया, घर में लेके गया। अगर सही आत्मा होता और कलीसिया भी सही है, सेवक भी सही है और आत्मा उसको अगुवाई कर रहा है, तो क्या बोलेगा, प्रभु की दास मुझे सेवकाई के लिए क्या किया, प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई किया, मैं उधर जाके सेवकाई करता हूं। क्या करता हूं मैं? उधर जाके सेवकाई करता हूं। और उस सेवकाई में फिर मदद कौन भी करेगा? फिर वही से वो सेवक भी करेगा जिस सेवक के साथ क्या कर रहा है, वो पहले संगति कर रहा था। फिर क्या सेवक का क्या होगा? फिर मिलके होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर सेवक है क्या है? फिर इसीलिए मैं आज इस बात को क्लियरिफिकेशन क्या करना चाहता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते, बहुत सारे आती है, ओ मैं चला गया, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। नहीं, अगर ये 2 चीज है, 2 चीज में पहली बात बता दिया मैंने, या तो आप अपने मनमर्जी के हिसाब से चलने के लिए गए हुए हैं, या तो आप अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए गए हुए हैं, या तो आप दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं इसलिए गए हुए हैं, या तो आप क्या करने के लिए, व्यापार और बिजनेस की तरह सेवकाई करने के लिए गए। बस आपको थोड़ा डिग्री मिल गया, सेवकाई के लिए बुलाहट होना जरूरी है, ऐसा नहीं चाहते हैं। आपको डिग्री मिल गया, आपको बाइबल का कुछ मिल गया, नॉलेज मिल गया, और आप खुद को पास्टर बना लिया, आपने खुद को सेवक बना लिया, तो वो ठीक है, सेवक होंगे भाई, जब तक आपका बुलाहट में क्या नहीं होगा, कंफर्मेशन नहीं होगा। क्या आपको बुलाया गया? प्रभु ने बुलाया सेवकाई के लिए आपको, या बाइबल पकड़ के चले गए, मैं भी विश्वासी के बीच चला जाता हूँ, विश्वासी में जमा करता हूँ, उनके सेवा करता हूँ। ऐसे सेवकाई कभी होता नहीं है। सेवकाई कब होता है? पहली बातें, हाँ, आपको सेवकाई का बुला नहीं है, हाँ, आप जलन के साथ उसके गवाह बन के सेवकाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रभु बुलाहट देता है, अब सेवकाई में जाते हो, तो पहले तो क्या सेवकाई का बुलाहट होना चाहिए। दूसरी बातें, जब प्रभु सेवकाई के लिए बुलाहट करता है तो विभेद करा के सेवकाई में लेकर नहीं जाता, कि कलीसिया को फाड़ के सेवकाई लेके नहीं जाता, क्योंकि सेवक ही ऐसे चालाक होते हैं जिन्होंने कलीसिया के विश्वासी के बीच झगड़ा उत्पन्न कर देते हैं, और झगड़ा उत्पन्न करने के बाद बस विश्वासी आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर बाद में फिर क्या करेंगे, हम उसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि झगड़ा उत्पन्न करना कौन है? सेवक।
मैं 2 बताया। पहले तो विभेद होना ही नहीं चाहिए। अगर होना है तो पौलुस क्या बोलता है, कहीं सच तक मैं विश्वास करता हूं ताकि सच लोग क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। इसलिए मैं आज जितने भी ऑनलाइन में जितने भी है, मैं आप लोग से भी बोलता हूं, अगर आप किसी जगह में संगति कर रहे हो, क्योंकि आप कोई मलेशिया से हैं, कोई आप इंडिया से है, आप कोई सिंगापुर से हैं, कहीं से भी अभी ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, मैं आपसे भी बोलना चाहता हूं, अगर आप कहीं संगति कर रहे हो, कोई सेवकाई कर रहे हो, जिसके साथ आप जिस पास्टर का अंदर में रहकर सेवकाई कर रहे हो, करो, कंटिन्यू करना है आपने। तब तक करना है जब तक कलीसिया में क्या ना हो, गड़बड़ ना हो। अगर गड़बड़ होता भी आप कोशिश करें उधर से निकलने के लिए नहीं, उधर से डिवाइड होकर अलग सेवकाई शुरू करने के लिए नहीं, आप कोशिश करें कि माहौल को क्या करें, ठीक करें, है ना। आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है। जैसे अमन भाई आप मुझे बोले, मेरे पीछे क्या लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, मेरे क्या लगा है, मिट्टी लगा मुझे पता नहीं है। आप आके बोले कमल पास्टर जी आपके पीछे क्या लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है। तो उस चीज को मैं क्या करूं, इग्नोर करूं या मानूं मैं, है ना। मान के झाड़ना चाहिए। चलो ठीक है, मेरा हाथ क्या नहीं करता उधर में, नहीं पहुंचता है। आप बोले पास्टर कमल जी मैं आपका क्या करता हूँ, मैं झाड़ देता हूँ। अगर मैं बोलो भाई उधर जाओ भाई, मुझे टच मत करो, मैं ठीक ठाक हूँ, तो आप क्या बोले, कैसा मूर्ख आदमी है भाई, पीछे क्या है इसका। मिट्टी लगा। मैं हेल्प कर रहा हूँ उसकी मदद कर रहा हूँ भाई, ये तो खुद बोलता मैं कुछ भी ठीक ठाक हूँ भाई। ऐसे ही सेवकाई में ये वचन सिर्फ पास्टर को लिए नहीं दिया गया हुआ, सेवक के लिए दिया नहीं गया, सबके लिए दिया गया हुआ है। हालेलुया। किसके लिए दिया गया भाई, सबके लिए। इसीलिए ये मैं इसीलिए बताया गया कि आज के समय में कंपटीशन है, बिजनेस है, व्यापार है, कहां, कलीसिया में। तो इसीलिए इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा। अगर इस तरह के सवाल आपको बीच में से बहुत हैं, इसीलिए मैंने बताया ये कि आप जहां संगति कर रहे हो आप करो, तब तक करना है आपने, जब तक उपदेश से उपदेश मेल खाती है, जब तक आत्मा की काम सही होती है, जब तक वचन की काम सही होती है, जीवन ठीक ठाक होती है। अगर नहीं हो तो आप बड़ा काम कर नहीं सकते, लेकिन छोटे से काम करने के लिए क्या करना है, आपने कोशिश करना है। अमन भाई अगर कल को मेरे जीवन कुछ भी हो ना भाई, आपने भी मुझे आगे क्या करना है, आपने मुझे क्या करना है, बोलना है। अगर कमल ने नहीं माना, क्या नहीं किया, नहीं माना, तो उसी समय आपने क्या करना है, आपको पता चलना चाहिए उस समय में कि इस कमल के अंदर में सही आत्मा नहीं है। अगर सही आत्मा होता तो उसी समय क्या करता, ये घुटने में बैठता, प्रभु से माफी मांगता और विश्वासी को धन्यवाद कहता कि थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरी बहन, कि आपने मेरी आंखें क्या कर दी, खोल दी। बेशक मुझे पता था, मुझे ये पता था मैंने क्या किया है, फिर भी उस चीज को मैं कट्टर होकर क्या किया था, मैं बैठा था। आपने मेरी आंखें और तेज होकर क्या कर दी, आपने खोल दी। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। फिर रो के प्रभु के सामने पश्चाताप करके, रो के धो के, फिर उस चीज को ठीक ठाक करके, फिर मिल के आगे क्या करते, बढ़ते। आज है ऐसा, आज तो थोड़ी सी भाई, थोड़ी चिंगारी, थोड़ा सा बात करेंगे ना भाई, उनके अंदर में ईगो आ जाता है, क्योंकि रेस्पेक्ट है उनका इज्जत है, सब कुछ है। इसीलिए मेरे प्यारो, आप कहीं भी हो, आप सेवकाई करो, संगति करो, वचन प्रचार करो, सब कुछ करना है आपने, करो, कंटिन्यू करो। लेकिन कब तक, जब तक वचन के अधीन में, जब तक आत्मा के अधीन में, जब तक परमेश्वर के अधीन में कलीसिया, और कलीसिया में सारे लोग आते हैं, तब जाके आप क्या हो, सही हो, तब जाके क्या हो, आप सही हो। नहीं तो अगर आप, मुझे दर्शन मिल गया, मैं जा रहा हूं बाहर से होकर के लिए, जाओ भाई, तुम्हारा परमेश्वर की आत्मा नहीं दिया। अगर परमेश्वर की आत्मा दिया होता तो मिल के क्या करते, आप जाते। आप कैसे जाते, जैसे पौलुस क्या बोलता है तिमोथी के लिए, हे तिमोथी जा, आधा और अधूरा काम को क्या कर, तू पूरा कर। बोला नहीं, बोला है ना, पौलुस तिमोथी को बोला हुआ है। ऐसे सेवक होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारो, इस बात को आप याद रखना। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सही शिक्षा क्या है, सही उपदेश क्या है, सही सुसमाचार क्या है, सही आत्मा की क्या 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 है, काम क्या है, ये बातें पता होना चाहिए। अगर ये बातें आपको पता नहीं है तो फिर आप तो अंधे हैं। फिर तो क्या है, फिर आप अंधे। आप संगति आके ताली बजाने वालों में से, गीत गाने वाले में, आप वचन की गहराई को जानने वालों में से नहीं है। वचन की गहराई जानने के लिए आपको बाइबल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, बाइबल कॉलेज आपको बेसिक नॉलेज देता है,
आज दुनिया पास्टर की पद को पाने के लिए, आज कलीसिया में बड़े पद पाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस, पता नहीं क्या क्या, डिग्री सिग्री, आप ले लो भाई, तुम्हारा डिग्री तुम्हारे पास होगा, प्रभु तुम्हारे पास नहीं होगा। डिग्री करना अच्छी बात है, लेकिन डिग्री करने के बाद नम्र नहीं होते, घमंडी बन जाते। क्या बन जाते? घमंडी बन जाते। नहीं तो वचन पता है, मैं इतना क्लास किया भाई। जब परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति को पकड़ता है ना, फिर स्टीफन जैसा जिसने कभी बाइबल का डिग्री किया ही नहीं, पत्थर जैसा अनपढ़ जिसने कभी, ऐसा व्यक्ति क्या होंगे, फिर सड़क में क्या होंगे, खड़ा होकर प्रचार करें, तुम डिग्री पाए लोग देखते रहोगे। फिर इसीलिए वचन लिखा है, मैंने मूर्खों को क्या किया है, चुना है, ताकि बुद्धिमान लोगों को क्या करूं मैं, नजर। तो परमेश्वर, इसका मतलब मैं बाइबल की कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बाइबल की कॉलेज पढ़ के आज के लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से घमंडी बन गए, कठोर बन गए। और मुझे से, मेरे से, पिछले बार एक भाई को वचन की बातें हो रही थी, सेवकाई की बातें हो रही थी, और करते करते सीधा बोल दिया कि मुझे इसके कोई इंटरेस्ट नहीं है, डोंट टॉक अबाउट दिस, आई नो बेटर। मुझे उसी समय पता था कि भाई वचन तो वचन पता है, लेकिन वचन पता होने से व्यक्ति क्या होता है, नम्र बनता है। क्या बनता है? नम्र बनता है, झुकता है, कोमल बनता है। लेकिन वचन घमंडी नहीं बनाता। वचन एक व्यक्ति को ईगो में लेकर नहीं आता, शिक्षा ईगो में लेकर नहीं आता। इसलिए मेरे प्यारो, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। आप अगर प्रभु की आत्मा ने आपको पकड़ ले, राजाओं के सामने आपको खड़ा करेगा। He can stand you before the king and you will speak the things which is never know you, जो आपको कभी पता, ऐसे बातें बोलोगे। इसीलिए प्रभु बोलता है कि जब तुम्हें पुलिस पकड़ के कहां लेके जाएगी, जेल में, जेल खाने में डालोगे, तब तुम चिंता नहीं करना क्या बात कर रहा, मैं खुद तेरे उससे क्या करूंगा, मैं तो मुझे इस चीज की कोई जरूरी नहीं है। बस आपने क्या करना है, आप बाइबल पढ़ो पहले, सबसे पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, आपको लगता है कि आपके साथ प्रभु ने सही से वक्त दिया, उनके साथ घुटना है, वचन वचन सीखो। दूसरी बात, अगर आपको बाइबल कॉलेज करना है, आप कर सकते हो, करो, लेकिन घमंडी ना बनो, ईगो में ना आओ कि मुझे वचन की ज्ञान जा रहा है। इसलिए तो लोग, इसलिए तो फिर क्या करते, जल्दी जल्दी पास्टर की पद पाके फिर क्या करते, फिर कलीसिया खोल लेते हैं। भाई कलीसिया खोलना इतना बड़ी बात नहीं है। आप जाओ, प्रचार करो, बन जाएंगे आपके पास 2 4 5 6 करके आ जाएंगे। फिर बस आप पास्टर विश्वासी, विश्वासी पास्टर बोलेंगे, और पास्टर विश्वासी, बस खुश। इसीलिए मैंने कितने बार 2-3 बातें बताए। अगर इसमें से कितनी बातें, लास्ट की जो बातें हैं में आप निकले हैं, तो तब क्या है, आप सही है। कौन सी बातें? आपने कोशिश किया क्या करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। आपने कोशिश किया, पास्टर को या सेवक को या विश्वासी को बैठ के सलाह किया, ये ठीक नहीं है। वचन के आपने ऐसे नहीं, अपने वचन के प्रमाण देके क्या किया, आपने बोला। क्या किया आपने? बोला। फिर भी नहीं मानता है, फिर तो ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया गया व्यक्ति नहीं है। आप उस समय क्या करना है, आपको समझ होना चाहिए कि ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है, और कोई व्यक्ति बोल रहा है जो जिसके वजह से ये व्यक्ति इस वचन को क्या नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद तो इस वचन के लिए। तो आप हुई जितने भी, आप चौकस रहिए, सजग रहिए। आज के दिन बहुत ये चल रहा है, और कनाडा में तो कितना चल रहा है, कितना, टोरंटो में, कैलगरी में, वैंकूवर में कितने सुनने को मिलता है विश्वासी, है ना, सेवक एक साथ, पहले एक साथ संगति करते थे, अलग हो गए, और दोनों अलग होने के बाद अब दोनों चर्च के बीच में क्या हो रहा है, एक झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है ना। एक चर्च बोलता है तेरे से मेरे अच्छी है, दूसरा बोलता है तेरे से मेरे अच्छी है। कर लो भाई, यीशु आएगा, तुमको लेके नहीं जाएगा, उसको लेके जाएगा जो व्यक्ति चुपचाप क्या कर रहा हो, तैयार हो रहा है। जो व्यक्ति सही सच्चाई के साथ में निकल के सड़क में बैठा हो, चाहे कहीं भी क्यों ना, उसको लेके जाए। तुम झगड़ा करते रहो, तुम लड़ाई करते रहो, तुम एक दूसरे को दिखाते रहो, तुम अपना फैसले दिखाओ, लौदीके के कलीसिया की तरह बनाते रहो, तुम नहीं जाओगे, तुम छोड़ जाओगे। हालेलुया। सो आए इस वचन को इधर रखते हैं, और ध्यान रखें, इस वचन को हम मान करें। हालेलुया।